हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज फिर से मैं अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो लेक्चर है वो केमिकल बॉन्डिंग के बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए आपको कौन से कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप बॉन्ड एनर्जी को डिसाइड कर सकते हो, इससे भी एक सवाल आपको मिलेगा। तो मैं जितना भी शॉर्ट ट्रिक होता है वो शॉर्ट ट्रिक के तरीके से आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। कल का जो लेक्चर था उसमें भी मैंने थोड़ा सा एक बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बताया था। इस स्लाइड में, इस लेक्चर में आपको बॉन्ड एनर्जी से ही रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। इस लेक्चर को अगर आप देख लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं कहीं आएगा। सारी क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। और पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर पे चलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का ये बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जिसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। री एग्जाम होने वाला है 21 जून को। जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए बच्चों को मैं छोटे छोटे एकदम जो है कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। चैप्टर से नहीं दे रहा हूँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ लग रहा मुझे कि बच्चे फंसते हैं, डाउट आता है, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डिफिनीशन हम बताएंगे कि बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते किसको हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। ये दो एटम हैं, दोनों आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और इनको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितने भी एनर्जी आप दोगे उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे, या इसको हम बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, डिफिनेशन मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, बस ये सुन लेना कि इस बॉन्ड को तोड़ना है, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी आप बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दे रहे हो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिटेल की बातें। सबसे पहली बात कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को डिसाइड कर सकते हो। बच्चे लोग यहीं फंसते हैं, इसी फैक्टर के अंदर फंसते हैं। तो आप एकदम स्किप मत करना वीडियो को, सारा एक एक कॉन्सेप्ट इसका देख लेना और आपको बेहतरीन तरीके से सवाल का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर का सहारा लेते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का ज्यादा है तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगती है। ये बात आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में, कि जिसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आता है उसमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब सबसे पहला सवाल आपके पास है कि N2O2 और F2 में किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते होगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपको जो दिखता होगा, बॉन्ड ऑर्डर आपको दिख रहा है कि N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत सही सर। O डबल बॉन्ड है और F सिंगल बॉन्ड है। तो इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, इसके बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो 1, डबल तो 2, ट्रिपल है तो 3। जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी देनी पड़ती है। ये बात तो क्लियर हो गई आपको। आगे चलते हैं। अगर मान लिया जाए सेम एटम है और सेम एटम अलग अलग तरीके के बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे नाइट्रोजन हम एग्जांपल ले रखे हैं कि अगर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो किसके साथ मुझे चलना होगा जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मिलेगा। तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है, ये 1 बॉन्ड है। ज्यादा बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है सर। सर यहाँ पे आ जाइए। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो आप एक काम कर सकते हो कि सर इस जगह पे बॉन्ड ज्यादा है तो बॉन्ड को तोड़ना बड़ा डिफिकल्ट होगा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये स्लाइड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सेकेंड बात आती है कि सर साइज फैक्टर से कैसे डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे डिसाइड करता है। तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, आप देख सकते हो।
सब में एच सेम है, एच सबके अंदर सेम है, सिर्फ एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। फ्लोरीन छोटा है तो छोटा बॉन्ड बनाएगा, आयोडीन बड़ा है तो बड़ा बॉन्ड बनाएगा। तो फ्लोरीन के और एच के बीच का जो बॉन्ड है उनको तोड़ना काफी डिफिकल्ट होगा, इसीलिए इनकी एच एफ की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एच आई से ज्यादा होगा, क्योंकि छोटा एटम है तो बॉन्ड मजबूत बनाएगा, बॉन्ड मजबूत बनाएगा तो बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, आइए ये देखो CH3 तीनों में कॉमन है, तो कॉमन वाले के साथ नहीं जाना है, मुझे जाना है जो अलग अलग एटम है। कौन कौन सा है? यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। तो छोटा कौन है? फ्लोरीन है। बड़ा कौन है? नाइट्रोजन है। आपको भी पता है कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो साइज डिक्रीज होती है, यानी फ्लोरीन सबसे छोटा है। फिर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें और नाइट्रोजन की बात करें, ये साइज फैक्टर है। तो जिसकी साइज छोटी होगी उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आपको यहाँ से बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए CH3F की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका CH3NH2 से ज़्यादा ही होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। चलिए बेटा, थर्ड बात आती है कि सर अगर लोन पेयर आ जाता अपने पास तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बेटा सवाल यहीं से आता है, बच्चे लोग यहीं से कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं आपको यहीं से सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कहता क्या है कि कहीं भी अगर आपको ढेर सारा लोन पेयर दिख रहा है, इसका मतलब कि उनके लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा, और अगर लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, और अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है बेटा जी, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का उल्टा होता है। ये बात आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना? क्लियर है? चलिए, तो कहता क्या है कि अगर लोन पेयर दो एटम है, एक इस पे लोन पेयर एक इस पे लोन पेयर, दोनों लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा दिख रहा है, तो रिपल्सन ज्यादा होने से बॉन्ड एनर्जी घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से एनर्जी कम हो जाता है। तो एक फंडा है कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम। याद रखना, ये नोट जरूर ध्यान देना कि ये सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर कॉन्सेप्ट सिर्फ किसके लिए होता है? ये होता है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए। थर्ड पीरियड में नहीं जाना, क्योंकि थर्ड पीरियड में साइज बड़ा हो जाता है। तो दो बड़े एटम जब आपस में जुड़े होते हैं तो उनके लोन पेयर एक दूसरे से दूर होते हैं, और जब लोन पेयर एक दूसरे से दूर होते हैं बेटा, तो उनके अंदर रिपल्सन होने की चांसेस कम होती है। तो लोन पेयर से हम उसके बॉन्ड एनर्जी को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये बात सिर्फ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए होगा बेटा। लोन पेयर रिपल्सन सिर्फ सेकेंड पीरियड में देखना, थर्ड पीरियड में नहीं देखना। तो बोलोगे सर थर्ड पीरियड में कैसे डिसाइड करेंगे? तो थर्ड पीरियड का भी फंडा है, साइज को देख लेना। अगर साइज फैक्टर देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन थर्ड पीरियड के एलिमेंट में लोन पेयर रिपल्सन कतई नहीं देखना। ये बात मैं पहले ही बता देता हूं। आगे चलिए, ये अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन है। इस कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिया, चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, चारों बॉन्ड बना लिया। लेकिन नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन में, 3 बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर बचा। ऑक्सीजन के पास 6 होता है तो 2 बना लिया बॉन्ड, और यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए, तो ये 2 और 2 ये हो गया, मान लिया जाए। और फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है। तो जहां बेटा बॉन्ड पेयर, देखो लोन पेयर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है लोन पेयर, यहाँ 1 2 3 है लोन पेयर। तो लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम, मतलब कि यहाँ बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, बट यहाँ बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होगा। क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का बंदा है, छोटा बंदा है, छोटे बंदे हैं, तो इनके जो लोन पेयर होंगे ये फ्री हैं, और फ्री होने की वजह से इनके बीच में जो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने से इनकी बॉन्ड लेंथ हाइपोथेटिकली चेंज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इनका बढ़ जाएगा।
बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाती है। तो ये बात जरूर ध्यान देना, इसीलिए इसका ज्यादा एनर्जी, इसका कम एनर्जी। ठीक है, आइए, कार्बन कार्बन से जुड़ा है, कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, कार्बन फ्लोरीन से जुड़ा है। तो यहां लोन पेयर रिपल्सन की बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि साइज घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, कार्बन बड़ा होता है, नाइट्रोजन थोड़ा छोटा होता है, ऑक्सीजन उससे छोटा होता है, और फ्लोरीन उससे छोटा होता है। भाई कार्बन पे तो लोन पेयर नहीं ना है। जब दोनों पे लोन पेयर होगा तब हम लोन पेयर रिपल्सन देखेंगे। एक पे नहीं होगा तो लोन पेयर का फंडा तुरंत हटा देना और आ जाना साइज फैक्टर पे। तो आपको पता है साइज घटेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, इसीलिए सीएफ की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सीसी से ज्यादा होता है। ये बात तो क्लियर हो गया। आइए, मैंने पहले ही आपको एक नोट दे रखा था, झकास नोट दिया था कि बेटा थर्ड जो पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके साथ लोन पेयर का फंडा मत देखना, उनके पास साइज का फंडा देखना। लोन पेयर पे कतई मत जाना, साइज फैक्टर पे देना, क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट में लोन पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। किसकी? क्यों ऐसी होती है? क्योंकि लार्ज साइज होता है थर्ड पीरियड एलिमेंट का सेकेंड पीरियड के कंपेयर में। जैसे सिलिकॉन सिलिकॉन है, फास्फोरस फास्फोरस है, सल्फर सल्फर है, क्लोरीन क्लोरीन है। बेटा इन तीनों में कार्बन देखो, यहां सिलिकॉन के बैलेंस सेल में 286 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 285 इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा 28 तुम्हारा क्या होगा 6 होगा, और ये सल्फर है और 28 क्या होगा 7 होगा, 28 क्या होगा 7 होगा। अब सुनो, ये तुम्हारा 4 होता है सिलिकॉन में और सल्फर में 6 होता है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज घटती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि छोटा बॉन्ड बनाएगा, छोटा एटम छोटा बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए CCl को बॉन्ड का तोड़ना डिफिकल्ट होगा और SI का बॉन्ड के तोड़ना आसान हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि सेकेंड पीरियड में आपको लोन पेयर रिपल्सन देखना है, थर्ड पीरियड में लोन पेयर रिपल्सन नहीं देखना है, साइज फैक्टर देखना है। साइज कम तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ एप्लीकेशन उसके सवाल देख लिए जाएं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। अब सुनना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन फास्फोरस फास्फोरस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस फास्फोरस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है और फास्फोरस फास्फोरस है, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। बेटा पी और पी के बीच में जो बॉन्ड है उनको तोड़ना मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात को, तो ध्यान देना। सल्फर और सल्फर के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ना मुश्किल होता है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। CL, हाँ ये बात तुमको याद होगा कि साइज छोटी होने की वजह से, देखो Cl, देखो यहाँ पे हम पहले बता दें आपको कि जब तुम बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो F2Cl2 Br2 I2 आता है। I सबसे बड़ा बॉन्ड बनाता है। और जब तुम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करोगे तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में छोटा साइज होने की वजह से इनके बीच में इतना ज्यादा रिपल्सन होता है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से एक्चुअली सही सीक्वेंस में, मतलब कॉन्सेप्ट की बात अगर किया जाए तो ये ऐसे होना चाहिए था, F2Cl2 Br2 I2, लेकिन एक्सेप्शनली F2 चला जाता है Br2 के पीछे। तो जब भी सवाल आएगा तो Cl2 का ज्यादा, Br2 से F2 का और I2 का, ये एक्सेप्शनली आपको याद करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे सब वही फंडा है, ड्यू टू स्मॉल साइज, और ये फंडा आपको याद रखना है। रिपल्सन ज्यादा होगा, साइज बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, एनर्जी घट जाएगी। तो इन सब में वही फंडा है जो FFCl में है। CC और SI में कौन सा होगा? साइज
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए साइज फैक्टर देखना। तो कार्बन छोटा सिलिकॉन बड़ा है, तो कार्बन कार्बन बड़ा बॉन्ड बनाएगा, सिलिकॉन सिलिकॉन कार्बन कार्बन छोटा बॉन्ड बनाएगा, सिलिकॉन बड़ा बॉन्ड बनाएगा। और जब कार्बन छोटा बॉन्ड बनाएगा, छोटा मतलब एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसीलिए बेटा जी साइज फैक्टर देखना, कभी इनके साथ लोन पेयर का कंपेयर मत करना, ठीक है। आइए, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एच एच एफ एफ, ये तो समझ में आ रहा है कि इसका बॉन्ड आर्डर ज़्यादा है, 3 है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा, बॉन्ड आर्डर 2 है तो कम एनर्जी लगेगा। लेकिन एच एच और एफ एफ में कौन ज़्यादा एनर्जी लेगा? तो याद रखना, एच का 1s और 1s आपको पता है ना, 1s ओवरलैपिंग बहुत तगड़ा होता है कंपेयर टू 2p ओवरलैपिंग, इसीलिए एनर्जी ज़्यादा लगेगा 1H को तोड़ने के लिए। तो याद रखना, ये फंडा आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता है साइज का और ओवरलैपिंग का। ये स्ट्रेंथ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है बेटा जी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। और अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा तोड़ने के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा बॉन्ड का, ठीक है ना। लास्ट फैक्टर अपना है चौथा फैक्टर, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली होता है और पोलरिटी के डायरेक्टली होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा दो एटम के साथ, जो दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। आइए सवाल करते हैं, एच एफ और एच आई, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। बेटा एच और एच दोनों में सेम है, फ्लोरीन अलग, आयोडीन अलग हो गया। एच में 2.1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा 4 है। तो एक बात बताइए, यहाँ डिफरेंस ज़्यादा आएगा ना, 4 माइनस, यहाँ जो डिफरेंस आएगा 4 माइनस 2.1 है, और यहाँ जो डिफरेंस आएगा 2.5 माइनस 2.1 है, तो ये 0.4 आ रहा है, और ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 9 आ जाएगा, और ये 3 में से 2 2, 2.9 डिफरेंस आएगा। तो 2.9 तो ज़्यादा है ना 0.9 से, इसीलिए इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। आइए लास्ट सवाल अपने पास है, CH3HC, ये जब मतलब sp से CH3 जुड़ा है, sp2 से CH3 जुड़ा है, और sp3 से sp3 जुड़ा है। मतलब sp sp2 sp3 और sp3 तीन केस आपको मैं दिखा रहा हूं। एक दिखा रहा हूं कि sp3 sp है, और एक दिखा रहा हूं sp3 sp2 है, और एक मैं दिखा रहा हूं sp3 और sp3 दिखा रहा हूं। तो आप सोच सकते हो कि अगर यस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। आपको पता है कि परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। एसपी में यस कैरेक्टर ज़्यादा होता है sp2 से और sp3 से। एसपी में 50% यस कैरेक्टर होता है, ये 33.33% होता है, ये अपना 25%। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा वो sp3 के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मजबूत बॉन्ड होगा। अगर स्ट्रेंथ की बात किया जाएगा तो sp3 sp स्ट्रांगर है, देन sp3 sp2 थोड़ा सा वीक होगा, और sp3 sp3 बहुत वीक हो जाएगा। यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी यही ले जाएगा। मतलब इसका एक्स, इसका वाई, इसका जेड होगा बेटा, तो एक्स वाई जेड इसका सीक्वेंस हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल आपको करने हैं एकदम धमाकेदार। लास्ट सवाल है, यहाँ एच सबके साथ है, देखो एच सबके साथ है, कार्बन देखो, नाइट्रोजन देखो, ऑक्सीजन देखो। ऑक्सीजन छोटा है, छोटा बॉन्ड बनाएगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन छोटा, छोटा बॉन्ड बनाएगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये देखो, ये तुम्हारा sp3 वाला है, ये तुम्हारा sp2 वाला है, ये तुम्हारा क्या है, sp है। मैंने पहले ही बोला कि sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, sp3 ओवरलैपिंग। तो sp वाला स्ट्रांगर बॉन्ड होता है बेटा, sp ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांगर होता है sp2 से और sp3, क्योंकि मैंने पहले ही बताया यस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घटता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो सीक्वेंस होगा आंसर का वो C B और A हो जाएगा।
ये अपना बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये रही आपका कॉन्सेप्ट जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद मैं आपको जो है, अगर आप पूरा लेक्चर आपने देखा है मेरे साथ और थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, तो आपको ढेर सारा थैंक यू इसके लिए, ताकि आप जो है, ठीक है, ऐसे ही लेक्चर के साथ बने रहिए, ऐसे ही लेक्चर के साथ प्यार दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल है, तो चैनल को लोगों के साथ सब शेयर करिए, खूब सब्सक्राइब करिए, खूब प्यार दीजिए। छोटे छोटे ऐसे चुटकुले टाइप के मैं आपको कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। आप नए लेक्चर का इंतज़ार करिएगा। कल मैं फिर एक छोटा सा अच्छा सा, जो आपको जो टॉपिक में कन्फ्यूजन आपका होता है, मैं वही टॉपिक में दे रहा हूँ। तो मैं कल फिर आपको एकदम धमाकेदार और एकदम शॉर्टकट तरीके का कॉन्सेप्ट दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही लेक्चर को प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू।